नमस्ते चैम्प्स। तो आज है अपने ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग सारे नोट्स, सारे वीडियोस और जो डाउट सॉल्विंग सेशन के जो मीटिंग लिंक्स है वो सारे ग्रुप्स पे हम लोग ऐड करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले जाओ और सबको फॉलो करो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो वीडियो है, ये वीडियो तक आने के लिए रेफर करना प्ले स्टोर। ये वीडियो में आने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है, मेरे चैनल में जाना है, वहां पे प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में मैथ्स 1 का, बोर्ड का, 11th बोर्ड का, इसमें ये सारे वीडियोस मैंने ऐड करके रखे हैं। तो सारी पूरी सीरीज अच्छे से देखना। इसके पहले के 2 वीडियोस है, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे नीचे दिया है। और ये अपना है थर्ड लेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर चालू करते हैं विथ पीसीएम विथ वीर भैया। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि ये लेक्चर आप अगर मिस करोगे तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक भूल जाओगे। इसके आगे जो भी एप्लीकेशन होगा ये वीडियो के कारण होगा, क्योंकि ये वीडियो में आज के जो लेक्चर में होगा कंपाउंड एंगल, जो कि बेस है ट्रिग्नोमेट्री 2 का। अगर और ट्रिग्नोमेट्री 1 जो हमने इसके पहले देखी थी वो सीईटी के लिए इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये अगर टॉपिक करोगे आप तो इसमें से डेफिनेटली सीईटी के लिए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज 2 कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है आपका, फर्स्ट कंसेप्ट है पोलर कोऑर्डिनेट और सेकंड कंसेप्ट है कंपाउंड एंगल। ठीक है, देखते हैं आराम से, कोई अपने को घाई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है वो सब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। यहां पे क्या है दोस्तों कि यहां पे देखो, ये एक्स एक्सिस बनाया है, ये वाई एक्सिस बनाया है, ये पॉइंट लिया है एक्स और वाई। जब हम लोग कोई भी पॉइंट को एक्स और वाई में डिनोट करते हैं, क्या बोल रहा हूं हम लोग, जब मैं कोई भी पॉइंट को एक्स और वाई में जब मैं डिनोट करता हूं तो मैं इसको बोलता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या मैं बोलूंगा उसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और जब मैं वही सेम पॉइंट को आर और थीटा में डिनोट करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा पोलर कोऑर्डिनेट। उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, आर क्या है दोस्तों, ये पॉइंट पी है, तो आर है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, ये डिस्टेंस है आपका आर। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ दैट पॉइंट विथ एक्स एक्सिस है थीटा। ठीक है, तो यहां पे tan थीटा क्या होगा बच्चों, y अपॉन एक्स होगा। तो यहां पे वही लिखा है दोस्तों, tan थीटा लिखा है आपका, y अपॉन एक्स लिखा है। और एज पर पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है बच्चों, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, ये आपका क्या है 90 डिग्री एंगल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर रहेगा, विच मीन्स आपका आर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मुझे बच्चों बताइए साइन थीटा क्या रहेगा बच्चों, यहां पे साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा होगा आपका ऑपोजिट साइड y अपॉन हाइपोटेनियस, y अपॉन आर, विच मीन्स y क्या रहेगा आपका, आर साइन थीटा। ठीक है, y क्या रहेगा, आर साइन थीटा। और यहां पे cos थीटा क्या रहेगा बच्चों, मुझे बताइए, cos थीटा रहेगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, जो रहेगा x बाय आर, विच मीन्स x क्या रहेगा आपका, आर कॉस थीटा। x क्या है दोस्तों,
आर कॉस थीटा है और वाई क्या है, आर साइन थीटा है, ये ही यहां पे लिखा है। तो क्या होता है क्वेश्चंस में आपको एक्स वाई वैल्यू देते हैं और पूछते हैं आर थीटा, या फिर आर थीटा की वैल्यू देते हैं पूछते हैं एक्स वाई, सिंपल में। तो ये फॉर्मूलाज यूज करके आपको सॉल्व करने हैं। अभी क्या दिया है हमें, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 3 3। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब हमें क्या दिया है बच्चों, एक्स और वाई दिया है, ठीक है, 3 और 3 दिया है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पूछे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, आर और थीटा क्या रहेगा, ठीक है। आर का डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है, क्या है आर का फॉर्मूला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस वाई भी 3 ही है, 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 18, आर हो गया आपका रूट ऑफ 18। रूट ऑफ 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। 9 अगर स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू रूट ऑफ 2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये समझ गए। और थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, tan थीटा क्या है बच्चों मुझे बताइए, tan थीटा है y बाई एक्स, मतलब वो क्या है 3/3, मतलब वो 1 है। tan थीटा का 1 कब रहता है, जब थीटा क्या रहता है आपका 45, मतलब क्या रहता है π/4। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, r क्या है आपका 3√2 और π/4, ये आपके हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों इसमें। इसके बाद ये 4 फॉर्मूलास को रट लो, दिमाग में बिठा लो, कभी मत भूलना। नींद में भी रात में 3 बजे अगर उठ के पूछे तो भी बोलना ये सब फॉर्मूले, ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोस्तों। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या एंगल का होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहां पे एक देख लो, साइन में अगर बीच में प्लस है तो यहां पे भी बीच में प्लस है, साइन में यहां पे बीच में माइनस है तो यहां पे भी बीच में माइनस है। कॉस का देखो उल्टा होता है, कॉस में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, प्लस दिया है तो माइनस लेंगे, यहां पे प्लस दिया है तो यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। और दूसरा क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला लिखना कभी मत भूलना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये सारे। उसके बाद tan a प्लस बी दिया है, tan a प्लस बी क्या होता है आपका, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b, यहाँ पे भी प्लस रहेगा तो tan में भी यहाँ पे भी प्लस ही रहता है, 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये सारे फॉर्मूले आपको पूरी तरीके से रट्टा होने चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कौन बोलेगा अभी सर आप तो रट्टा मारने के लिए बोल रहे हैं, बेटा तुझे जाना है ना अच्छी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी मिलनी है ना तुझे, 150 प्लस का अपना मिशन है ना, थोड़ी बहुत तो रट्टाबाजी चलेगी दोस्त। तो अभी क्या दिया है देखो, 4 अपने जो फॉर्मूलाज है वो क्या क्या है, एक बार हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो आप बोलेगे सर आप तो बहुत फास्ट चले गए आगे, ठीक है। तो ये है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी काय असेल रे पोरांनो, साइन ए माइनस बी काय असेल, आठवतंय का काही, मायनसला आपण मायनसच घेतो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। देन काय आपलं कॉस ए प्लस बी। कॉस असल्यावर आपण कॉसला कसं लिहिणार, कॉस कॉस साइन साइन, प्लसच्या जागी मायनस, मायनस जागी प्लस, हे कॉस आहे म्हणजे कॉस ए कॉस बी
आणि त्याच्यानंतर प्लस आहे तर मायनस लिहिणार साइन ए साइन बी. ठीक आहे, कॉसचं झालं. आता कॉस ए मायनस बी लिहूयात. काय असणार आहे? कॉस ए कॉस बी. ठीक आहे, मायनसच्या जागी प्लस होणार साइन ए साइन बी. ठीक आहे, 4 फॉर्म्युला आपल्या लक्षात आहेत. त्याच्यानंतर टॅनचा फॉर्म्युला आहे टॅन ए प्लस बी. काय असेल? टॅन ए प्लस टॅन बी. ठीक आहे, अपॉन 1 मायनस टॅन ए टॅन बी. ठीक आहे, टॅन ए प्लस बी माहिती आहे आपल्याला. आता टॅन ए मायनस बी घेऊयात. टॅन ए मायनस बी काय असतं? टॅन ए मायनस टॅन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टॅन ए टॅन बी. ठीक है, सगळे फॉर्मूले तुम्हारा लक्षात पाहिजे. ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं तो इसके आगे की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व ही नहीं होगी. तो एक काम करना बच्चों, वीडियो पॉज कर लो, एक बुक ले लो, ये सारे फॉर्मूले लिख के बिना देखे लिखने का ट्राई करो. जब तक ये बिना देखे 100% आपके करेक्ट नहीं आ रहे फॉर्मूले, तब तक लिखो. और एक मैं बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री की एक आपकी खुद की एक 4 पेजेस का 5 पेजेस का एक फॉर्मूला की शीट बनाओ. दूसरों की मत मांगना, खुद की करना, और अपने घर में जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे वो सारी शीट्स चिपका देना. गलती से कहीं और जगह मत चिपका देना. तो ये cos 15 को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? cos 15 को कैसे सॉल्व करेंगे? cos 15 मतलब cos 45 माइनस 30 ये ले सकते हैं हम लोग, या फिर cos 60 माइनस 45 भी ले सकते हैं. ठीक है, cos a माइनस बी फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस होगा तो cos में क्या होगा? प्लस साइन a साइन b. ठीक है बच्चों, तो cos 45 क्या होता है? याद है ना, सांस निकलने के पहले ये आंसर आना चाहिए, 1/√2 होता है. cos 30 क्या होता है? √3/2 होता है. प्लस साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है. साइन 30 क्या होता है? 1/2 है. तो ये आंसर क्या आएगा? √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2. ठीक है, समझ में आई ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? तो दोस्तों खाली फॉर्मूला पार्ट नहीं करना है, खाली फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसका आंसर भी निकालना आना पड़ेगा. और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको 110% जब आप एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तब आपको 110% कंफ्यूजन होने वाला है. इसलिए प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स इट. तो साइन 15 क्या है बच्चों मुझे बताइए? साइन 45 माइनस 30 ले सकते हैं, या फिर अभी थोड़ा सा मूड चेंज हो गया है 60 माइनस 45 ले लेते हैं. ठीक है, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. साइन में माइनस का माइनस ही रह जाता है. साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45. साइन 60 क्या है बच्चों? √3/2. cos 45 क्या है? 1/2 माइनस cos 60 क्या है बच्चों? 1/2. यहाँ पे 1/√2 साइन 45. यह आ गया, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2. ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये बहुत इजी है, फॉर्मूला बस आपको याद होने चाहिए.
थर्ड क्या है, cos 75 दिया है। cos 75 को कैसे सॉल्व करोगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। cos 75 मतलब क्या होता है, cos ऑफ 60 प्लस 15 करोगे क्या, और क्या है पॉसिबल, 45 प्लस 30। ठीक है, तो ये एक्सपांड कैसे होगा, cos a प्लस बी मतलब cos cos प्लस के जगह माइनस आएगा, माइनस साइन साइन। ठीक है दोस्त, ये इसके आंसर तो आपको खुद निकाल लेना। इसके बाद क्या है लास्ट का, tan 105 कैसे सॉल्व करके 90 प्लस 15 करोगे क्या, कुछ याद आ रहा है, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। tan 105 क्या होगा बच्चों, tan ऑफ 60 प्लस 45। तो ये tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a और tan b। ठीक है, tan 60 क्या होता है बच्चों, √3 होता है। tan 45 क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस tan 60 क्या है बच्चों, √3 इंटू 1। तो ये हो गया आपका 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। ठीक है, तो tan 105 आ गया। ठीक है, यही है, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्लीज कोई एक पेज पे नोट डाउन करो, जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका लो। डेली देखो फॉर्मूला को, पूरे ईयर में आपको ये फॉर्मूले लगने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स की बात नहीं, आपको ये फिजिक्स में भी फॉर्मूले काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर जल्दी ही ये वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, थैंक यू सो मच।